अब मीटर की डेफिनेशन पर चलते हैं, किस पर? तो बेटा मीटर की डेफिनेशन जो हम बताने वाले हैं वो 1983 ईस्वी में, किसमें? ये डेफिनेशन स्वीकृत कब की गई थी? 1983 ईस्वी में। अब ये था क्या? यानी एक सेकंड के क्या के कितने पार्ट कर दें? 299, 792, 458 पार्ट कर दें। एक सेकंड के कितने पार्ट कर दें? 200, 700, 458। एक सेकंड इतने वे भाग में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा वो दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? क्लियर है? 1 मीटर डिस्टेंस का है, यानी एक सेकंड के 299, 792, 458 वे सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? या एक और डेफिनेशन है, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड। सेकंड क्या है? आपने क्रप्टन सुना होगा केमिस्ट्री में, क्रप्टन 86। क्या? क्रप्टन 86 से विकिरण निकलती रहती हैं और विकिरणों की लंबाई 1650, 763.73, यानी 1650, 763.73 विकिरण की लंबाई को क्या कहते हैं? 1 मीटर। ये मीटर की दो डेफिनेशंस थी। वैसे एक्चुअली में इसे भी पढ़ते हैं अधिकतर इसे, और कुछ बुकों में बहुत कम ये भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है किलोग्राम। क्या? 1 किलोग्राम होता क्या है? तो 1 किलोग्राम की एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन, कितनी भी हैं। एक्चुअली ये नहीं, आप इन्हें बना नहीं सकते हो, ये मानक करके मानी गई हैं। क्या? यानी ऐसे नहीं हम इन्हें बना लें, यानी एक एक की मैंने बनाई थी 4 4 5 5 डेफिनेशन, ये बनती नहीं है। ये कुछ विशेष मानक माने गए हैं, चूँकि वो चेंज नहीं हो सकते। तो अब इस पर चलते हैं। ये स्वीकृत की गई थी 1989 में। काय में? अब इसमें था क्या? यानी पेरिस के निकट एक जगह है सेवरस, उसमें एक प्रयोगशाला बहुत बड़ी मापतौल की, उसमें बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं। उसमें एक प्लेटिनम इरिडियम, एक धातु का नाम है प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान, किसका? यानी वो टुकड़ा है, वो कौन सा टुकड़ा है? विशेष। कौन सा? वह विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है 1। ठीक है, या 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के 1000.028 सेमी क्यूब जल का आयतन, किसका कितना माना जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक, आयतन सबसे। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घनत्व और आयतन, और नीचे पर भी घनत्व और आयतन। ठीक है, और एक और कॉमन सी बात है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे, अब बर्फ को आयतन द्रव्यमान से में का है द्रव्यमान, जब आयतन सबसे कम होगा घनत्व सबसे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे तो घनत्व सबसे। केवल जल के लिए ही है और किसी द्रव के लिए ही नहीं है। इसे ही कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। यानी सभी द्रवों का ताप बढ़ाने पर, सभी द्रवों का ताप बढ़ाने पर उनका आयतन बढ़ता है, घनत्व, लेकिन जल को मामलो ही उल्टो है।
0 डिग्री सेल्सियस बातें नीचे जाको ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो आयतन घटेगा, घनत्व कहां तक? और जाते आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व, फिर आयतन बढ़ेगा, फिर सभी द्रवों की तरह ये व्यवहार करेगा। दो डेफिनेशंस, एक तो पेरिस के निकट सेवरस में स्थित मापती ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम के इस विशेष टुकड़े का द्रव्यमान किसका कितना माना गया है? और एक 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के 1000.028 सेमी क्यू जल का आयतन कितना होता है? 1 किलोग्राम। और एक और है, यहां बता देते हैं। कार्बन परमाणु, क्या कार्बन परमाणु 8612, क्या 8612 के परमाणुवीय स्केल पर दस की पावर 25 कितना 5.018 गुणा 10 की पावर 25 परमाणुओं की संख्या को क्या है 1 किलोग्राम कहता है। अब तुम सल्फर है साहब 1 किलोग्राम जो कैस है गो, तो ध्यान से समझ लो, मैं आगे वाले पेज पर बता देता हूं। कार्बन परमाणु 8612 के एक मोल में काय में परमाणु संख्या होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 और एक मोल को द्रव्यमान हो तो 12 ग्राम कितना, और ये हो गया 6.023 गुणा 10 की पावर। अब 1 किलोग्राम में निकालना है काय में, तो पहले 1 ग्राम में निकालेंगे काय में, तो जब हम क्या को डिवाइड देंगे 12 को ना, अब 1 किलोग्राम बनावेगा दोनों और क्या को मल्टीप्लाई करो जाएगा क्या को, तब जाएगा 1 kg और कैलकुलेट करेंगे लगभग, तो जे अब गुणा भाग करके 25 परमाणु का कार्बन 8612 के कितने परमाणु कलेक्ट करें हम, और परमाणु नो द्रव्यमान कितना होगा, क्या डेफिनेशन है कहीं ध्यान से समझ लियो, बड़ी रेयर है ये डेफिनेशन। आगे बढ़े, ये द्रव्यमान की डेफिनेशन थी। अब चलते हैं समय पर, किस पर, और समय का मात्रक क्या होता है केल्विन, ना 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 सॉरी गलत बोल गया मैं, सेकंड होता है, क्या होता है सेकंड। सेकंड की ये डेफिनेशन स्वीकृत की गई थी 1900 काय में। अब ये होता क्या है, सीजियम परमाणु, क्या सीजियम परमाणु से उत्सर्जित तरंग, सीजियम परमाणु से उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य, किसके एक विशेष तरंग दैर्ध्य के 91 92 631 770 कंपनों का समय क्या कहलाता है, या 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम परमाणु क्या
सीजियम परमाणु से उत्सर्जित विशेष तरंगें के विकिरण 91, 600, 770 कंपन करते हैं। यह समय अंतराल के यानी 1 सेकंड में हम कितने कंपन करेंगे? कितने करेंगे? जेई समय अंतराल कहता है एक। मैं करा इसलिए रहा हूं कि तुम्हें पता रहे इनकी भी डेफिनेशंस। तुम यही पढ़ते 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, लेकिन पता रहेगा हाँ इनकी भी डेफिनेशंस होती है। आगे बढ़े। अब आती है वैद्युत धारा। क्या आती है? वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ये आपको 12th में भी पढ़ना है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन या फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है, और उसे याद कर लेना तुम। इसकी बनाएंगे डेफिनेशन, जिसकी बन सकती है उसकी बनाएंगे। तो ध्यान से समझना मैं इसमें कह रहा क्या है। 1 एम्पियर क्या, एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें पढ़ना है। F बराबर μ0 4 पाई 2I1 I2 ये I1 पहले तार में धारा, I2 R दोनों तारने बीच की दूरी और L तारने की लंबाई। तो बेटा निर्वात में, काय में? निर्वात में अब यहां बना देते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से। निर्वात में 2 तार रखे हैं, कैसे? और तारन के बीच की डिस्टेंस मैं मान रहा हूं 1 मीटर। कितनी? और जब तार की जो लेंथ है वो भी मैं मान रहा हूं, और जेऊ में धारा में 1 एम्पियर प्रवाहित कर रहा हूं। I1 जो है 1 एम्पियर है, I2 भी। चौकेट काय की डेफिनेशन है? 1 एम्पियर। तो धारा कितनी प्रवाहित करनी है? दूरी कितनी है? और I कितनी है? 1। तो बेटा जा को मान हो तो है 10⁻⁻7। कितना? और जेऊ 1, जेऊ 1, जेऊ 1, जेऊ 1, सब 1 1। तो 2 बच गो ऊपर, का बच गो? तो F बराबर 2 गुणा 10⁻⁻, और बल का मात्र का हो तो है। तो डेफिनेशन कहां बनाई? निर्वात में, काय में? 2 तारों को, 2 तार है ना, निर्वात में 2 तारों को कितनी दूर रखें? एकांक दूरी पर रखें। कहा रखें? और एकांक दूरी पर रखने पर उनकी एकांक लंबाई पे, लंबाई कितनी मानी है? 1 मीटर। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होए? तो वनम प्रवाहित धारा कितनी हुई? बन गई डेफिनेशन। अब तुम क्यों ऐसा ना ऐसा हम दूसरी तरह से बनाएंगे, ध्यान से सुनो। दोनों तार कायम रखने, निर्वातम छू रख रहे हैं। चौके जो वैल्यू जो है 10⁻⁻7 निर्वात काज है, काय काज है? और कोई माध्यम आया तो वैल्यू चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो निर्वात में 2 तारों को 1 मीटर दूरी पर रखने पर उनकी 1 मीटर लंबाई पे, काय पे कितना बल लगे? तो बुनम प्रवाहित धारा कितनी हुई? लिख गई डेफिनेशन। अब बुक में कैसे भी लिख रहा हूं तो आप हिसाब से बनानी है सब डेफिनेशन, काय के अकॉर्डिंग? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 90 से 95 डेफिनेशन फॉर्मूला से ही बनवा दी जाएंगी। पास आठ देगा तुम में थोड़ा बहुत अकल हो कि डेफिनेशन बनानी कैसे है। मैं बनाऊंगा, एक एक की 3 3 4 4 बना लेंगे, कैसे लिख लो। अरे लिखना तो वही है, लेकिन बस भाषा चेंज है जाते हैं। अरे मैं आपको कोई चीज प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं? चलिए साहब खाने के लिए चलिए। एक बात
घर वालों ने भेजा है, आप खाने के लिए चले। अब बुलाए तो तुम खाने को ही रहे ना, लिखनी का है। डेफिनेशन, लैंग्वेज चेंज हो जाएंगी, भाषा चेंज हो जाएंगी, लेकिन काम वही होना चाहिए जो है। ऐसा ना है खाने को बुला रहे हैं घर वाले और पिटवाए बेगू ले जावे, रिवर्स नहीं करना है। ज्यादा कोई दिक्कत? अब जाके बात चलता है डेफिनेशन काय की पे, ताप। और ताप को ऐसा ही मात्रक को आओ तो है, कहा तो है केल्विन। तो केल्विन होता क्या है, ध्यान से समझो। केल्विन एक ऐसा पैमाना है उस पर कभी भी ऐसे जीरो नहीं लगती है। तो मैंने ऐसे लिखा देखा होगा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर, लेकिन केल्विन पे ऐसे जो जीरो सी नहीं लगती। और केल्विन पैमाने का और दूसरा नाम है परम पैमाना। क्या होता है? परम नाम वर्ड आया और परम पैमाना, परम ताप। तो वो ताप काय में ना पनो है, जिनमते काउ में मते नहीं प्रॉब्लम। और सवे पैमाने में रिलेशन क्या होता है मैं बता देता हूं, के माइनस 273/100, सी बटे 100, एफ माइनस 32/180, आर बटे। तो मैं सेल्सियस पता है केल्विन कन्वर्ट करना है तो जाए ले लो, जे पता है जाए कन्वर्ट करने जाए जाए ले लो, जे पता है जे कन्वर्ट करने जाए और जे पता है जे निकालना जाए और। तो जा फॉर्मूला ही सहायता थे हम काऊ के तापे काऊ में कन्वर्ट। तो मन सुनी हुई कि भाई बुखार आएगा 104 डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस तो आग लग जा भाई। शरीर को जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो तो है कितना, और 37 डिग्री सेल्सियस और लगभग 96 ना 98 97 फ़ारेनहाइट बनेगा। और तुम सोच रहे हो कैसे बने हो, तो एक सेकंड देखो यहाँ कितने डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करनी है फ़ारेनहाइट में, 37। सी की जगह कितना लिख दो, 37 बटे एफ माइनस 32 बटे अब कैल गुणा भाग करके काय को मान निकालना है गो कैलकुलेट। तुम करोगे मैं करूंगा, करके देख लो बेटा। जीरो थे, ठीक है, और दो ते कटेगो जे, दो ते जे 9 को मल्टीप्लाई और 5 को के कैसे आ जाए गुणा भागना है रे दियो। बड़े शर्म की बात है यार। दस्ते काट दे, 1.8 कर दे, 37 गुणा एफ माइनस गुणा करियो जो 98.6 फ़ारेनहाइट, इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ठीक है। किसी को किसी में भी कन्वर्ट, अब अपनी डेफिनेशन पे आता है। जे हिसाब रहे तो क्या क्या होगा कैलकुलेशन, सही फॉर्मूला का करवा दोगे, हद है यार। मैं सोच रहा था मैं इतनी कन्वर्सेशन आ रही है तो वो उल्टा लग गया दिखे।
अब एक केल्विन होता क्या है? एक केल्विन तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप को का है, जल के त्रिक बिंदु को ताप हो तो 0 डिग्री सेल्सियस काय का, और ग्वा के वहां में भाग दे दें 273.16 को काय को, 16वें भाग को क्या कहते हैं? जल के त्रिक बिंदु के, त्रिक बिंदु होता है, ध्यान से समझना, क्या बर्फ है और बर्फ पिघलने लगी है, और बर्फ पिघल तो हम पानी सा भी है, और जब पानी होगा बर्फ पिघलने लगेगी तो कॉमन सी बात है वहां से भाप भी उठेगी। तो जब वो बिंदु कहलाता तो त्रिक, यानी वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ तीनों अवस्थाओं में एक साथ, ठोस, द्रव, तीनों अवस्थाओं में एक साथ पाया जाता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? और वहां का टेम्परेचर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? और 1 डिग्री सेल्सियस है कहते हैं हम 273 केल्विन। कारण भी आपकी 1967 में ही दी गई थी। किसमें? 1900। ठीक है, आगे चलें। स्वीकृत करी गई, नहीं स्वीकृत करी गई सब। अब आती है ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडला। कैंडला, और हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एक कैंडला की, काहे की ये स्वीकृत की गई थी 1979 में। काय में? इसमें था क्या? यानी एक कैंडला 540 गुणा 10 की पावर 12 हर्ट्ज। कितनी? और हर्ट्ज काय का मात्रक होता है? आवृत्ति का। हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत की वह ज्योति तीव्रता है जो 1/683 वाट स्टेरेडियन का एक वर्णी प्रकाश उस दिशा में उत्सर्जित। ये थी आपकी एक कैंडला की डेफिनेशन। बहुत टिपिकल है। आगे चलते हैं पदार्थ की मात्रा पे। काय पे? पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मोल। तो एक मोल होता क्या है? यानी काऊ पदार्थों में कितने अवयव होने चाहिए जिको बताओ। तो किसी पदार्थ में अवयवों की संख्या कार्बन परमाणु के 612 के 12 ग्राम में, काय में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 23 परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी काऊ में कितने अवयव हों? तो गो अवयव का कहलाएंगे? का कहलाएंगे? क्लियर है? आगे बढ़े। क्या कह रहा है? ठीक है, ये डेफिनेशन तुम्हारे इतनी काम की नहीं। ये वैद्युत धारा की। अब दो और हैं, पूरक मूल मात्राओं की, कोण और। ठीक है, इनको समझ लेना क्योंकि आपको स्टेरेडियन की डेफिनेशन तो 12th में पढ़नी है। अब चलते हैं पूरक मूल मात्रकों की। उसमें होगी एक रेडियन। क्या? एक रेडियन होता क्या है? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कोण। कोण होता है चाप बटे। तुम्हें यह पता होना चाहिए चाप क्या होती है? त्रिज्या।
मानिए कोई व्रत है, क्या है, और कोई व्रत है तो भाई त्रिज्या होगी ना होगी, जेवा की। और न्याते कछु देर हम यहाँ पहुंच जाता है जे भाई। अब बेटे चाप कितनी होए त्रिज्या के, अरे यार ए बी है, काय के बराबर कर दें, तो जाते और जब कितना आएगा, तो जाए नापो त्रिज्या है, और यहाँ चाप मार दो, और जाते जो लाइन खींच दो, वो कौन होगा, वो होगा आपका 1 रेडियन। तो हम कह सकते हैं 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन वह कोण है जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के